हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह फ्रॉम SBS पॉलिटेक्निक कॉलेज पट्टी। आज आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि PCB टॉपिक के बारे में। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? ये होता है डाटा स्ट्रक्चर होता है प्रोसेसेस का। जितने भी प्रोसेस होते हैं इसमें उसका एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3, जितने भी प्रोसेस हो गए और इसमें जितने भी प्रोसेस होंगे CPU में उतने ही इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे। जैसे ये हमारा हो गया प्रोसेस ID, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस, रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस एंड प्रोटेक्शन। ये हमारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। इसको हम बोलते हैं टोटल जितने भी है एट्रीब्यूट हैं ये हमारे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस ID के बारे में। अब प्रोसेस ID क्या होती है? एक यूनिक ID देना किसी को। हर एक प्रोसेसर को एक यूनिक ID देते हैं हम, कोई भी नेम देते हैं, यूनिक ID देते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस ID। उसकी यूनिक ID क्या है? जो किसी से भी मेल नहीं खाती है। उसके बाद सेकंड हमारा आ गया प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? इसने देखना होता है कि कौन सा प्रोसेस जो है इस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट मीन जो रनिंग कर रहा है इस टाइम। तो इसने क्या करना, जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसने जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारी आ रही सॉरी जो इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट आनी है उसको एड्रेस को ये पहले से स्टोर कर लेता है। ये होता है प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। इसने जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी होती है उसके एड्रेस को पहले से स्टोर कर लेता है अपने में। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 जो एग्जीक्यूट कर रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर इंस्ट्रक्शन 2 आएगी, फिर इंस्ट्रक्शन 3 आएगी, फिर इंस्ट्रक्शन 4 आएगी, ऐसे करके। तो जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उस छोड़ के जो नेक्स्ट आने वाली है उसके एड्रेस को ये पहले से स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आ गया एट्रीब्यूट प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है? स्टेट जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रनिंग स्टेट होता है, एक सस्पेंडेड स्टेट होता है, करंट स्टेट होता है, न्यू होता है। तो प्रोसेस स्टेट का काम ये होता है, इसने ये फाइंड करना होता है कि जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, रनिंग में है, रीडिंग में है, न्यू में है, या सस्पेंडेड स्टेट में, किस स्टेट में है। तो इसने वो किसने करना होता है? प्रोसेस स्टेट ने। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी में क्या होता है? जैसे P1, P2, P3 प्रोसेसर हो गया, तो प्रायोरिटी में ये देखना होता है कि कौन सा जो प्रोसेसर है इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो जो इसको पहले ले लेता है अपने में, उस एग्जीक्यूट करने के लिए पहले एग्जीक्यूट करवा देता है उसको प्रोसेस को। कि अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो प्रायोरिटी देखनी होती है कि किसके पास प्रायोरिटी जो है ज़्यादा है, कौन सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने वेरीफाई करना होता है? प्रायोरिटी ब्लॉक ने। नेक्स्ट हमारा आ गया जनरल पर्पस रजिस्टर। अब जैसे कोई प्रोसेस है वो रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है अपना, तो उसका जो डाटा होगा, उसका जो इस प्रोग्राम का जो डाटा होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? जनरल पर्पस रजिस्टर में, डाटा रजिस्टर में उसका डाटा जो है स्टोर होगा। उसका जो भी उसका रिज़ल्ट होगा, जहाँ उसका जो भी डाटा निकलेगा उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। अब लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में क्या होता है? सपोज़ कोई प्रोग्राम रनिंग फॉर्म में एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। वो फाइल कहाँ पर होती है? CPU की मेन मेमोरी में होती है हमारी। तो उस फाइल की इसको ज़रूरत पड़ती है जब जो प्रोग्राम प्रोसेस जो है रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसको फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फाइल कहाँ होती है? मेन हमारा जो मेमोरी होती है उसमें होती है। इससे नेक्स्ट हमारा आ गया जी लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस। अब लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस में क्या होता है कि जिस तरह एग्जीक्यूट कर रहे प्रोसेस को एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह इसको एक डिवाइस की भी जो डिवाइस उसमें यूज़ की जाती है, डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस। जो इसने देखना होता है, इस ब्लॉक में देखना होता है कौन सी डिवाइस की इसको ज़रूरत है, कौन सी डिवाइस की नहीं है। उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट आ गया प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्या होगा? इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी प्रोसेस को प्रोटेक्शन देता है उसका बचा के रखता, डाटा उसको सेव करके रखता है उसका। तो ये था हमारा PCB कंट्रोल।
PCB यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसका समझने का बात यह है कि इसके जितने प्रोसेस होंगे उतने इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे अलग अलग, जैसे प्रोसेस ID, प्रोसेस प्रोग्राम, प्रोसेस स्टेट, ये सारे इसके प्रोसेस आ गए। ओके, ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर ही ये एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। ओके, थैंक यू।